बात करने वाले हैं मास्टेक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक के जो फंडामेंटल है वो काफी जबरदस्त है, लेकिन स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले 5 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो स्टॉक में कोई खास रिटर्न तो हमें देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पे स्टॉक ने पिछले 5 साल में सिर्फ 4 साल और 5 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मतलब कहने का ये है कि भाई अगर आप स्टॉक को 4 या 5 साल के लिए होल्ड करते हो या इससे लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप मास्टेक स्टॉक को 4 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो, मान लो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए या 1 साल के लिए होल्ड करते हो, तब आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आप स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। अगर स्टॉक की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू हुआ है वो यहाँ पे 883 करोड़ के आसपास है। साथ में जो कंपनी के खर्चे बढ़े हैं वो बढ़ के यहाँ पे 729 करोड़ के आसपास हो गए। अगर पिछले सितंबर 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू था 884 के करीब था। देखा जाए तो यहाँ पे इस बार 1 करोड़ की यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो यहाँ पे पिछले साल एक्सपेंस पिछले जो यहाँ पे सितंबर 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपेंस था वो 724 करोड़ के आसपास था, जो इस साल बढ़ के 729 करोड़ के आसपास हो गया। तो देखा जाए तो एक्सपेंस यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास बढ़ गया और रेवेन्यू यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास गिर गया। साथ में अगर इस कंपनी के स्टॉक के रिजर्व की बात करें तो कंपनी ने रिजर्व में यहाँ पे 2072 करोड़ का रिजर्व यहाँ पे कर रखा है। लेकिन अगर कंपनी की टोटल लायबिलिटीज की बात करें, टोटल यहाँ पे खर्चे की बात करें तो वो खर्चे यहाँ पे 3685 करोड़ के आसपास है। तो देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व से ज़्यादा इसके खर्चे ज़्यादा है। साथ में अगर इसकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह की बात करें तो वो यहाँ पे 0 करोड़ के आसपास है। साथ में अगर इसकी करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे करंट लायबिलिटी 1090 करोड़ के आसपास है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ के आसपास भी नहीं है। तो यहाँ पे इसी वजह से स्टॉक में आपको थोड़ा सा मुनाफा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक लंबे टाइम के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। स्टॉक को कम से कम 4 या 5 साल के लिए होल्ड करोगे तब जाके आपको स्टॉक से अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिवेन्यू कम होने के और भी ज्यादा चांसेस है, हो सकता है कि फ्यूचर में आपको यहाँ पे और भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अचानक पे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई और लगातार यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 36.22% हो गई है, जो पिछले साल यहाँ पे 36.47% थी। लगातार यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट हो रही है और कंपनी में जाहिर सी बात है अगर प्रमोटर ही नहीं रहेंगे तो स्टॉक को लेके आखिर ऊपर कौन जाएगा, पब्लिक इन्वेस्टर थोड़ी ना लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि एफआईआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, अचानक यहाँ पे 9% हो गई और यहाँ पे प्रमोटर गिरते हुए जा रहे हैं।